हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे फर्स्ट चैप्टर उसमें हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हमको बात करना है कुछ टॉपिक्स की। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड, इसमें हम टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कुछ हमने फिजिकल क्वांटिटी का सेट बनाया है, 7 फिजिकल क्वांटिटी, जो कि SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने ले रखी है। इनके बेसिस पे ही हम अदर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करती है, विच आर इंडिपेंडेंट टू दी अदर फिजिकल क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और अगर हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम टाइम की बात करें, हम मास की बात करें, हम टेम्परेचर की बात करें, हम करंट की बात करें, हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, या फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल में मेजर करते हैं उसकी बात करें, ये सारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इनकी हेल्प से अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डिस्टेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज किया है, तो ये हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना है, हमको सारे डेफिनेशंस एक बार लिख लेना है। हम भले ही क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं पर ये सारे कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसका हम यूज करते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, नेचर के लॉ होते हैं हमारे सराउंडिंग की स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, for understanding of nature's law, for understanding of physical concept, for understanding of anything around us, anything in surrounding us, that is called physical quantity। और इन physical quantity का यूज हम करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको और आगे हम लेके चलते हैं तो हमको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ना है यूनिट। ओके, यूनिट का मतलब जब कभी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें तो हम एन यू की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एन उसका वैल्यू है और यू उसका यूनिट है। एन क्या है? उसका वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड वैल्यू है, और यू जो है वो है यूनिट। यू क्या होगा? यूनिट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमने लिखा 10 न्यूटन, तो 10 उसका वैल्यू है और न्यूटन उसका यूनिट है। जब कभी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे हैं, तो हमको उसका यूनिट बहुत ज़्यादा ध्यान से लिखना होता है। ओके, तो हम फिजिकल क्वांटिटी में एक वैल्यू लेंगे और एक यूनिट लेंगे। अब यूनिट का मतलब क्या हुआ, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिट। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट, how you can define physics and how you can understand, how you can define unit and how you can understand the definition, the meaning of unit। यूनिट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट जिसकी हेल्प से हम उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब कि जैसे हमको 1 मीटर मेजर करना है तो 1 मीटर एक फिक्स स्टैंडर्ड अमाउंट हमें पता है, और उसकी हेल्प से हम किसी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी से लेंथ का, पेन का लेंथ हमने मेजर कर लिया, या हमने किसी डिस्टेंस को मेजर किया, तो उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव मेजरमेंट के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो है यूनिट। जिस चीज का हम यूज करते हैं वो है यूनिट। तो हमारे पास में यूनिट भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। हमने यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट में डिवाइड कर रखा है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट में अगर हम लेंथ की बात करें, वरना फंडामेंटल यूनिट में हम लेंथ की बात करें तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है और उसका फंडामेंटल यूनिट है मीटर। मास फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट है केजी, किलोग्राम। टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट है सेकंड। ओके, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं।
अगर फंडामेंटल यूनिट है उसका सेकंड, हम टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन, हम करंट की बात करें तो एम्पियर, अगर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो कैंडेला, और अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो मोल। तो मोल भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन सारी फिजिकल क्वांटिटी, इन सारे फिजिकल यूनिट, सॉरी इन सारी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट के साथ में हम दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट का और सब फिजिकल क्वांटिटी का और यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है इसे हम रब कर देते हैं और प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। प्लेन एंगल का मतलब होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, जैसे कोई ये आर्क है और इस सेंटर पर डी थीटा मतलब डिफरेंशियल छोटा सा एंगल सस्टेन कर रहा है, और ये जो आर्क है डी एल, रेडियस है आर, तो थीटा या डी थीटा इज इक्वल टू होगा डी एल बाई आर। ओके, डी एल बाई आर। इसे मेजर करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट का यूज करेंगे रेडियन। किसका यूज करेंगे? रेडियन। हम लिखेंगे आर ए डी रेड। ओके, हम यूज करेंगे रेडियन का। ओके, सेकेंड, तो ये एक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हम बात करते हैं सॉलिड एंगल का। किसकी बात करते हैं? सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल में अगर हम 3D में एंगल को कंसिडर करें, जैसे हमारे पास कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है जिसका एरिया है डी ए, और इस सरफेस को किसी पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो वहां पर 3D में एक एंगल हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3D में एक एंगल कंसीडर किया है और उस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं डी ओम से। ये है कैपिटल ओमेगा। ओके, डी ओमेगा विच इज इक्वल टू डी ए डिफरेंशियल एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, ये होता है सॉलिड एंगल और इसे हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। किस में मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है ना। ये सारा हमने एक शॉर्ट रिव्यू देखा यूनिट्स का, फिजिकल क्वांटिटीज का। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसे हम कहेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या कहेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसकी हेल्प से ही हम आगे डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं, उसके मेरिट्स देख सकते हैं, उसके डीमेरिट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम भले नीट एग्जामिनेशन में इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डायमेंशन एनालिसिस पे क्वेश्चन आएगा, एरर पे क्वेश्चन आएगा, डायमेंशन फार्मूला पे क्वेश्चन आएगा, उसके हेल्प से हम जो फिजिकल रिलेशन डिराइव करते हैं उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पर ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। हमने आज से स्टार्ट किया है नीट का क्रैश कोर्स, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने देखा, जिसमें हम यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।